तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में। लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को दोस्तों मौलाना कल्बे जवाद ने इस बार भक्त मंडली की क्लास लगा दी है और उनकी कही हुई बात अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई मतलब मौलाना साहब का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही मजेदार है। भक्त मंडली को जो भी आता है वो रेल करके चला जाता है और भक्त मंडली अपनी मतलब गोबर बुद्धि की वजह से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या है पूरा मामला? क्या कहा है मौलाना कल्बे जवाद ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर और भक्त मंडली की बेवकूफियों को लेकर, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। तो दोस्तों मौलाना कल्बे जवाद से आज ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को लेकर जो गोदी मीडिया है वो सवाल कर रहा था, लेकिन इस पर मौलाना कल्बे जवाद ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में जवाब दिया, उसने जो है पूरी भक्त मंडली को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई सच में जो वो कर रहे हैं वो सही है। मतलब इजराइल को अपना फादरलैंड मानना सिर्फ इसलिए कि मोदी जी कहकर आ गए कि भाई वो हमारा फादरलैंड है, क्या सच में ये सही है, लॉजिकल है? तो दोस्तों एक तरफ हमारे देश की जो भक्त मंडली है वो इजराइल का जो है समर्थन कर रही है, इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाल रही है, कहीं तो नेतन्याहू को जो है भगवान बना के उनकी पूजा की जा रही है, इजराइल की जीत के लिए पूजा की जा रही है, हवन रखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मौलाना कल्बे जवाद ने ऐसी बात बता दी है जो वाकई में अंधभक्तों की होश उड़ाने के लिए काफी है। मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि भाई एक तरफ इजराइल है जहां पर हर दस्तरखान पर आपको जो है गाय का मांस मिल जाएगा, दूसरी तरफ ईरान है जहां पर कोई भी गाय नहीं खाता। आप जो है गाय को माता मानते हो और आप इजराइल का सपोर्ट करते हो जो आपकी माता को चबा चबा कर खाता है, वहीं ईरान का विरोध करते हो जो कि गाय माता, आपकी जो गाय माता है उसको खाता ही नहीं। कहीं हवन हो रहा है उसकी जीत के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ तो पूरे ईरान में कहीं गाय नहीं खाई जाती है, पूरे ईरान में। लेकिन इसराइल में कोई दस्तरखान ऐसा नहीं, कोई खाना ऐसा नहीं जहाँ गाय का गोश्त ना हो। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबाया जा रहा है तो उसको फादरलैंड कह रहा हो। इससे बड़े बेगैरत कोई नहीं हो सकता जो तुम बेगैरत हो बनाते। तो जहाँ तुम्हारी माता को चबा के खा रहे हो आगे ऊपर, तो उनके लिए इस तरीके से दोस्तों भक्त मंडली का जो लो आईक्यू है उसे कोट करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने भक्त मंडली की क्लास लगा दी है। अब इस पर जनता क्या कह रही है वो भी आप देख लीजिए। सौरभ लिखते हैं कि वास्तव में कोई गाय खाए या ना खाए इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को कष्ट में देखना चाहते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि मुसलमानों से नफरत के चक्कर में फादरलैंड छोड़ दीजिए, जीजा लैंड, मौसा लैंड और फूफा लैंड भी बना सकते हैं। एक यूजर लिखते हैं कि चाहे जितनी गाय काटो, यहाँ तक कि अपने देश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते चुनावी चंदा दे जाओ, लोगों को संभाल लेंगे, ये कहकर कि ये गाय नहीं मिथुन है। नाफिस लिखते हैं कि जनाब आपने सही फरमाया, लेकिन कुछ हद तक वो भी सही हैं, उनको डीएनए टेस्ट करवाना होगा, इनके रूट्स वहीं से निकलेंगे। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। तो जाहिर है आप इस तरीके से देखते ही हैं कि कितने बड़े-बड़े गौ रक्षा दल बने हुए हैं और कहीं पर अगर खबर मिल जाती है कि फला मुसलमान के घर से जो है गौमांस निकल आया तो वहां पर आप ये समझ लीजिए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इजराइल के समर्थन में रैलियां निकल रही हैं, वो इजराइल जो गौमांस को बहुत ज्यादा पसंद करता है, गाय का मीट हर घर में बनता है और हर कोई खाता है, उस इज़राइल को ये लोग अपना फादरलैंड बनाकर आए हैं। लोगों को घुमाने की उनको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है कि मतलब अ, आप जो है बाहर की गाय खा सकते हैं, भारत की गाय गाय माता है और बाहर की गाय माता नहीं है। इस तरीके की जो है इन लोगों की दोगली क्राइटेरिया जो है उसको यहाँ पर मौलाना कल्बे जवाद ने हाइलाइट करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये जो इज़राइल और अमेरिका का युद्ध है, इसने भक्त मंडली को कन्फ्यूज़ कर रखा है कि आखिर हमें करना क्या है? आखिर हमें सपोर्ट किसका करना है? मंडली को भी बताया कि हमारे इससे किसी तरीके का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा हमें नुकसान ही होगा। लेकिन सिर्फ़ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर इज़राइल को जो है सपोर्ट करते हुए ये कहकर आ चुके हैं कि वो हमारा फादरलैंड है, इसीलिए भक्त मंडली को भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।